है भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतनी रात को मेरे बगीचे में ये कौन है? तभी कालू अपने केले के बगीचे के करीब जाने लगता है। देखते ही देखते उसे बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है, जो उसके बगीचे की केले चोरी कर रही होती है। अरे दादा, ये तो एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा है, लेकिन ये मेरे बगीचे के केले क्यों चुरा रही है? इसका मतलब इतने दिनों से मेरे बगीचे से केले कोई पक्षी नहीं बल्कि ये भूतिया चिड़िया की आत्मा चुरा रही थी। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा पेड़ से केले तोड़ते हुए कहती है, क्या केले हैं? इतने मीठे मीठे केले खाकर तो मजा ही आ गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख इन केले को खाकर ही तो है। ज्यादा केले तोड़ लेती हूँ, रात भर अपने घोंसले में बैठकर इन केले का स्वाद लूंगी। इतना कहकर वो एक टोकरी केले भरकर अपनी घोंसले में ले जाने के लिए निकल जाती है। अरे मैंने चिड़िया की आत्मा को पक्षी को खाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी भूतिया चिड़िया की आत्मा को केले खाते हुए देख रहा हूँ। लेकिन अरे मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन ये भूतिया चिड़िया की आत्मा मेरे बगीचे से केले चोरी करके कहाँ लेकर जा रही है? कालू कौवा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पीछा करता है। वो देखता है कि वो अपने घोंसले में बैठकर बड़े आराम से केले खा रही है। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन, अरे जंगल वालों, तुम पक्षी बेखबर रात को सो जाते हो। तुम पक्षियों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर हमारे जंगल में केले की चोरी कर कौन रहा है। अरे कालू भाई, अगर तुम्हें पता है कि केले की चोरी कौन कर रहा है तो बता दो ना, इतनी बात को घुमा क्यों रहे हो? अरे जंगल वालों, तुम्हें पता है भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमारे जंगल के केले चोरी करके खा रही है। आज मैं तुम्हें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को केले चोरी करते हुए दिखाऊंगा। कालू सभी को अपने घर में इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद आधी रात के समय भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से कालू के बगीचे में केले चोरी करने आती है। अरे ये तो सच में भूतिया चिड़िया की आत्मा है, और देखो तो सही कितने मजे से केले खा रही है। मुझे तो इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर बहुत डर लग रहा है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन सभी को बातें करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो उन्हें देखकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, उफ, ओहो, क्या बात है जंगल वालों, आज तुम भी मेरी तरह केले की मजे लूटने आए हो। लेकिन ये सभी केले तो मेरे हैं और मैं इनमें से एक भी तुम पक्षियों को नहीं दूंगी। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू हमारे जंगल में केलों को चोरी करके क्यों खा रही है? बोला मुर्दा भी कफन फाड़ कर बोला, अरे मैं चोरी करके खा रही हूँ तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? तेरे केले थोड़ी ना चोरी करके खा रही हूँ। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू हरी तोता के नहीं, लेकिन तू मेरे बगीचे के केले तो खा रही है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसी बगीचे से मैं अपना पूरा घर का गुजारा करता हूँ। मेरे बगीचे को छोड़ दे। ये बगीचा मेरा है और इसमें सारे के सारे केले भी मेरे हैं। इसमें से मैं एक भी केला नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे मैं खाऊंगी और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सब पक्षियों को मारने वाली होती है। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इस मंत्र को बंद कर, इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी कालू कौवा तांत्रिक बाबा से कहता है, शुक्र है बाबा, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा आज हम सभी को मार ही देगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम पक्षियों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तांत्रिक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी तांत्रिक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर वार कर देता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाती है। बता भूतिया चिड़िया की आत्मा, कौन है तू और यहाँ इस जंगल में पक्षियों के केले चोरी करके क्यों खा रही है? रुको, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस जंगल में रहा करती थी। जंगल वाले मुझे पागल कहकर बुलाया करते थे। बचपन से ही मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर था और मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मेरा
मेरा दिमाग फिर भी बच्चों की तरह ही काम किया करता था। एक दिन मैं केले की बगीचे के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी तो मैं उसमें से केले तोड़कर खा रही थी। तभी बगीचे का मालिक आ गया और उसने मुझे देख लिया, जिसके बाद उसने बिना सोचे समझे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। उसकी मार की वजह से मेरी मौत हो गई और मैं तब से भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर इन बगीचों में भटक रही हूँ और केले की चोरी करके खाती हूँ। ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है, इसलिए तो इन जंगल वालों को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये जंगल मेरा है और इस जंगल के अंदर उगने वाले सभी केले मेरे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे वो भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय था, चारों तरफ संगीत का माहौल था, क्योंकि जंगल की पीहू चिड़िया की आज मेहंदी थी। टुनटुनी चिड़िया पीहू के पंखों पर मेहंदी लगा रही थी। तभी टुनटुनी कहती है, दीदी, आपके घर में टॉयलेट कहाँ पर है? मुझे जरा फ्रेश होकर आना है। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए छत पर बने वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ एक चिड़िया कोने में चुपचाप खड़ी होती है। क्या हुआ? तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे परेशानी तो तुझसे ही है। अब बता, मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू अपने आप का क्या करेगी? तभी वो चिड़िया एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर में घुस जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो नीचे जाकर मेहंदी लगाने लगती है। अरे टुनटुनी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई फ्रेश होकर? आई भी है या नहीं? तुझे उससे क्या मतलब? तू अपनी मेहंदी लगवा। कुछ ही मिनटों में भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके पंखों में मेहंदी लगा देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखो, और अब बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी मेहंदी? बड़ी ही खुश नसीब हो तुम। तुम्हारे पंखों पर मेरे हाथों से लगी हुई मेहंदी लगी है, लेकिन ये खुश नसीबी ज्यादा देर की नहीं है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ तेरी मौत। अब मैं तुझे मार दूंगी। इस जंगल में मेरे अलावा कोई किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकता। मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगाऊंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पीहू के दोनों पंखों को तोड़कर उसे मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मारने के लिए अपने जंगल के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो। वो बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा है और कई बार हमारे जंगल की चिड़ियाओं को मार चुकी है। उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए बाबा। अरे बाबा जी, हमारे पास अब बस तुम्हारा ही सहारा है। आज रात मेरी बेटी की भी मेहंदी की रस्म है। अगर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से आ गई तो मेरी बेटी को भी मार देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। चिंता मत करो बालक, इस दुनिया में हर बुराई का खात्मा हमेशा अच्छाई से ही होता है। अगर वो भूतिया चिड़िया की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा जरूर दिलवाऊंगा। आज रात मैं उसे पकड़ने जरूर आऊंगा। रात के समय बबली की बेटी लूसी की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और कुछ चिड़िया मिलकर लूसी के हाथों में मेहंदी लगा रही होती है। तभी अचानक एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसमें चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। तभी उस हवा की झोंके में एक बहुत ही भयानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा लूसी के सामने प्रकट होती है। तूने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया और तू मुझे कैसे भूल सकती है? मैं तो तेरी दोस्त थी ना। तूने मुझे अपनी शादी में अपने पंखों पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया।
भूतिया चिड़िया की बात सुनकर लूसी बहुत देर तक सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे अचानक से अपनी दोस्त टूनी के बारे में याद आता है, जो उसकी जंगल में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। अरे टूनी, क्या ये तुम हो? लेकिन ये हाल तुम्हारा किसने किया? तभी वहाँ तांत्रिक आ जाता है और वो भूतिया चिड़िया की आत्मा को कब्जे में करने लगता है। रुक जा तांत्रिक, तू ये क्या कर रहा है? तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। अगर मैं चाहूँ तुझे अभी के अभी मौत के घाट पहुँचा दूंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बता तू कौन है? इस जंगल के पक्षियों को क्यों परेशान कर रही है? इन मासूम पक्षियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मासूम पक्षी के चेहरे के पीछे खौफनाक चेहरा भी होता है और जिसे देख पाना बहुत नामुमकिन है। ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम टूनी था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी जो कमाकर अपने परिवार को चलाया करती थी। मैंने मेहंदी लगाना सीखा, जिसके बाद पूरे जंगल के सब पक्षी मुझसे ही मेहंदी लगवाने लगे। धीरे धीरे मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी। मुझे एक जगह मेहंदी लगाने की नौकरी भी मिल गई। लेकिन एक दिन रात के समय में अकेली सुनसान रास्ते से घर के लिए लौट रही थी। अचानक मुझे वहाँ कुछ गुंडे मिल गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मारकर वहीं फेंक दिया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा परिवार भी भूखा सोता है, जिसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तो इस तरह इन मासूम पक्षियों को नहीं मार सकती। देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। इसी में सबकी भलाई है। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं अपने जंगल की सभी चिड़ियाओं के पंखों पर मेहंदी लगाना चाहती हूँ और ये काम मैं फ्री में नहीं करूँगी, पैसों में करूँगी और उन पैसों को मैं अपने परिवार वालों को दे दूंगी ताकि वो अपने लिए कोई कमाने का जरिया खोल सके। भूतिया टूनी चिड़िया की याद अब हर चिड़िया को मेहंदी लगाने लगती है और पैसे इकट्ठे करने लगती है। जैसे वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, वो उन पैसों को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।